अमरीका के ईरान के खिलाफ मुसलसल 13वीं रात हमले, अहवाज, शाबहार, खुरमाबाद, बंदर अब्बास और कश्म में धमाकों की आवाज़ें। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मशरकी अमरीकी वक्त के मुताबिक शाम 6:45 पर हमलों का सिलसिला शुरू किया गया। हमलों का मकसद पासदारान इनकलाब से तिजारती बहरी जहाज़ों को लाहक खतरात को कम करना है। ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने तेहरान की फ़िज़ाओं में ही अमरीका के मुतअद्दिद हमलों को नाकाम बना दिया। ईरान के जवाबी हमले, कुवैत में धमाकों की आवाज़ें, अली अल सालिम एयरबेस फिर निशाना, बरी अफवाज में हेडक्वार्टर मिसाइल हमलों का हदफ। अमरीकी फौजियों की कम अज़ कम 6 रिहायशी यूनिट्स को तबाह कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हेडक्वार्टर में तैनात फोर्सेस ने शलंगचे सरहदी क्रॉसिंग को निशाना बनाया था। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में मुसलसल चौथे रोज इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 40 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 62 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 378 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मशरिक़ वस्ता में हालात कशीदा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल तक पहुँच गई, जो 8 जून के बाद बुलंद तरीन सतह है। अमरीकी खाम तेल की कीमत $92 फी बैरल पर ट्रेड कर रही है। कराची के इलाके मलीर और किमाड़ी में रेंजर्स SIU पुलिस से मुकाबला, 3 भत्ताखोर हलाक। तर्जुमान रेंजर सिंध के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक जख्मी समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। हलाक मुल्जिमान की शनाख्त शाहरुख उर्फ जगनू, रागिब अली मिर्जा और अली हमजा के नाम से हुई। हलाक और गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक अब्दुल समद काठियावाड़ी गिरोह से निकला। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फख्र, दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ रावलपिंडी में मुनक्किदा बलूचिस्तान की 20वीं कौमी वर्कशॉप से खिताब। वाज़ेह किया, दहशतगर्दी और सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। फोर्सेस की मुसलसल कोशिशों और आवाम की हिमायत से बलूचिस्तान में देर पाम कायम होगा। फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशंस मुकम्मल अज़्म के साथ जारी रहेंगे। दहशतगर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ भी खतरा हुआ उसे तबाह बर्बाद करने का आज़म कायम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि वफाकी सूबाई हुकूमतों के तरक्याती इक़दामात का मकसद बलूचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी हालत बदलना है। कौमी यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए सिविल सोसाइटी, असातिज़ा, मीडिया और नौजवानों का किरदार काबिल तहसीन है। ट्रंप के ईरान में बिला इजाज़त फौजी कार्रवाई के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। अमरीकी अबानी नुमाइंदगान ने करारदाद मंजूर की। करारदाद के हक में 214 और मुखालिफत में 208 वोट पड़े। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी सदर ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेट्स का साथ दिया। अमरीकी सदर को माहदे की मजीद भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमरीकी इंतज़ामिया में मफाद परस्त तनासर रीत्स में सर दबाए हुए हैं। वो ज़मीनी हक़ाइक़ से आंखें चुरा रही हैं। लगता है उनकी तवज्जो 2028 के इंतख़ाबात पर हैं। वो मफाद परस्त लोग अंधी जारहियत की वकालत कर रहे हैं। सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमले नाकाबिल कबूल करार। वज़ीर आज़म के बर अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसी मलेशिया के बुज़दिलाना हमलों की मज़म्मत। शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राब्ता का ऐसे इक़दामात क़तई नाकाबिल कबूल है। ये बैनुल अक़वामी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। जहाज़ रानी और तिजारती नक़्ल हमल की आज़ादी के लिए ख़तरा है। वज़ीर आज़म का बिरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का अयादा। बोले वो खुद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तानी कौम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। शहबाज शरीफ ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान बर अहमर, आबने हुर्मत और खित्ते में अमन व सलामती के लिए ताउन जारी रखेगा। अगर हौसी मलेशिया ने दोबारा हमले किए तो ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। नई कार्रवाई के नताइज ईरान को भी भुगतना होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को नई धमकी। ट्रुथ सोशल पर लिखा, हौसी मलेशिया की जानिब से बहरी जहाज़ों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। अमरीका ईरान और हौसी मलेशिया दोनों को सख्त फौजी सजा देगा। सऊदी अरब से जौहरी माहिदा पर अमरीका की नई शर्त। ट्रंप ने सऊदी अरब से सिविल जौहरी माहिदे को माहिदा इब्राहिमी में शमूलियत से मशरूत कर दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा, अमरीकी महकमा तवानाई सऊदी अरब के दरमियान सिविल जौहरी माहिदा मंजूर कर लिया जाएगा। ये माहिदा मुकम्मल तौर पर इब्राहिमी माहिदों में सऊदी अरब की शमूलियत से मशरूत है। अमरीका गैर अफजुदा सिविल जौहरी तनसीबात के खिलाफ नहीं।
अगर तेहरान मुज़ाकरात और मुआहदे के लिए संजीदा नहीं होता तो उसे उसके नताइज भुगतना होंगे। अमरीका का ईरान को इंतबा। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दावा किया कि ईरान ने मुतअद्दिद बार राब्ता किया है और वो मुआहदे के लिए भीख मांग रहा है। अमरीका सफारतकारी का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहता, ताहम ईरान को अपनी मौजूदा पॉलिसी तब्दील करना होगी। तेहरान के इक़दामात से ऐसा नहीं लगता कि वो किसी मुआहदे के लिए संजीदा है। ईरान हर रात अपनी कार्रवाइयों की वजह से बढ़ती हुई कीमत अदा कर रहा है। मस्तूंग में कौमी शाहरा पर फायरिंग से सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और उनका गनमैन शहीद। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से एडिशनल सेशन जज तारिक लाशादी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। हुकूमत बलूचिस्तान के मस्तूंग हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहीद जज और उनके गनमैन को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर कानून ने कहा कि हमले में मुलविस दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मस्तूंग में दहशतगर्दी के पे दर पे वाक़यात से नए सवालात का जन्म। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बैनुल-अक़वामी इदारों से दहशतगर्द गिरोहों के मुबैना रवाबित का जायजा लेने का मुतालबा। कहते हैं कि दाइश खुरासान के दावे ने सवालात को जन्म दिया। दाइश खुरासान की जानिब से वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करने से BLA पर अवामी दबाव को कम करने का तासुर मिलता है। दोनों तंजीमों के दरमियान मुमकिना मवासलाती और ऑपरेशनल रवाबित की निशानदेही भी होती है। नून लीग को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली नहीं करने देंगे। वफाकी हुकूमत कश्मीर इलेक्शन पर असरअंदाज हो रही है। फॉर्म 47 की पैदावार जाली हुकूमत कश्मीरियों को क्या हुकूक देगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल निनाम एमन कहते हैं कि नून लीग के लोग अपनी सीट छोड़कर दोबारा इलेक्शन करवा लें, मैंडेट का पता चल जाएगा। पंजाब में बारिशों की तबाही से ब्लैकआउट किया जा रहा है। पंजाब ने गंदम की तरसील पर भी पाबंदी लगाई हुई है। पंजाब हुकूमत के आइन के खिलाफ बॉर्डर सील करने की मजम्मत करते हैं। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का मवाजना किसी से नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कि शर्जील मेमन कभी पंजाब आए ही नहीं। जो पंजाब पर तनकीद करते हैं वो पहले अपने सूबों का हाल देखें। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ी की तनकीद। कहा अगर सिंध के वज़रा पंजाब का दौरा करें तो उन्हें इंतज़ामी फ़र्क का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन का कहना था कि बड़े शहरों में पानी के निकासी का अमल बर वक्त मुकम्मल किया गया। तनकीद हक़ाइक़ के बरक्स से। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, पंजाब की तरक्की और खुशहाली से जलने वाले जलते रहेंगे। लाड़काना के नवाबों को यही बात हज़म नहीं हो रही। पंजाब में अगर आप 4थे नंबर की जमात हैं तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी का दबाव, मोदी को होश आ गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों के शदीद एहतजाज के बाद इम्तिहानी पर्चे लीक करने में मुलविस अफराद को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने का ऐलान कर दिया। एक्स पर बयान में कहा, नौजवानों की फलाह और उनका मुस्तकबिल सबसे ज्यादा अहम है। जो लोग हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।